नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। 2018 में भारत और रशिया के बीच 4 एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट को लेकर डील को फाइनल किया गया था, जिसमें पहले 2 वेसल रशिया की यांतर शिपयार्ड में बनाए जाने वाले थे और बाकी 2 वेसल भारत की गोवा शिपयार्ड में बनाए जाने वाले थे। अभी रिसेंटली एक वीडियो सामने आया था जिसमें इंडियन नेवी के लिए बनाया गया पहली तलवार क्लास की वेसल को भारत की तरफ सेल करते हुए देखा गया। इस वेसल का नाम INS तुसील है और ओरिजिनली इसकी कंस्ट्रक्शन अगस्त 2023 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई की वजह से और कोविड की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 9 महीने के आसपास डिले हो गया था। ओरिजिनली INS तुसील को 2021 में लॉन्च किया गया था और अभी इसकी सी ट्रायल वगैरह शुरू करने की बात सामने आई है। आने वाले कुछ ही महीनों तक INS तुसील का सी ट्रायल चलने वाला और इसके बाद इसको इसी साल की जुलाई तक इंडियन नेवी को डिलीवर करने की बात की गई है। इस वेसल का डिस्प्लेसमेंट करीब 3650 टन है और ये करीब 125 मीटर लंबा है। ये मैक्सिमम 30 नॉट की रफ्तार को हासिल कर सकता है और एक बार में लगातार 4850 नॉटिकल मील के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसमें एक 100 mm की A190 मेन गन मौजूद है और इसमें रशियन ओरिजिन कैलिबर और सिटल जैसे मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन भारत इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाला है और इस शिप में K-27 और इसी वेरिएंट की कोई और हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक डेलीगेशन टीम जर्मनी भेजने का फैसला किया गया, जहां पर उनको जर्मनी की TKMS की तरफ से टाइप 214 क्लास की सबमरीन का डेमो दिखाया जाने वाला है और इसके साथ ही वो अच्छे तरीके से सबमरीन को एवेल्युएट करने वाले। इसके बाद अभी अगर इस टेंडर में जर्मनी की मेन कंपटीशन की बात करें तो वो स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से भारत को ऑफर किए गए S80+ क्लास की सबमरीन है। अब जब भारत की टीम अभी जर्मनी की सबमरीन को एवेल्युएट करने के लिए जाने वाले हैं, तो इस रेस में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए स्पेन की तरफ से भी अभी भारत को अपनी सबमरीन को इवेल्युएट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और अभी स्पेन की डिफेंस सेक्रेटरी अम्पारो वाल्केर की तरफ से भारत को अपनी एक टीम को स्पेन भेजने के लिए कहा जा रहा है, जहां पर स्पेन अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को टेस्ट करने वाला है और उसको दिखाने वाला है। इस सबमरीन के साथ साथ स्पेन अभी अपनी बेस्ट यानी कि बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड AIP सिस्टम को टेस्ट करने वाला है, जो कि स्पेन की 3rd जनरेशन की AIP टेक्नोलॉजी है, जो कि आराम से सबमरीन को 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रहने की काबिलियत दे सकता है। और स्पेन के मुताबिक ये AIP सिस्टम जर्मनी की TKMS की तरफ से ऑफर किए गए टाइप 214 क्लास की सबमरीन के साथ ऑफर किए गए AIP सिस्टम के मुकाबले काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट को लेके है। अब अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो पूरे दुनिया भर में भारत के पास अभी लगभग 4th लार्जेस्ट मिलिट्री मौजूद है और इतनी बड़ी मिलिट्री की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादातर भारत वेपन्स को इंपोर्ट करता था। कुछ साल पहले तक हम हमारी ज़्यादातर डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंपोर्टेड सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन इसके बाद पिछले 10 सालों में भारत की तरफ से अपनी डिफेंस इंपोर्ट को रिड्यूस करके डिफेंस एक्सपोर्ट पर और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर फोकस किया जा रहा है। और पिछले 10 सालों में हमारी जो सरकार रही है उनका मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर इंडिजिनस सिस्टम को प्रमोट करना रहा है। और इसी दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिजिनस सिस्टम को भी हमारे डिफेंस सेक्टर में इंडक्ट किया गया, लेकिन सिप्री की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक भले ही भारत पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादातर इंडिजिनस सिस्टम को सर्विस में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है उसमें 4.7% का स्टेडी ग्रोथ नोटिस किया गया। सबसे पहले 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2023 तक भारत का डिफेंस इंपोर्ट 4.7% की रेट में इंक्रीज कर रहा है। अब सवाल ये कि अगर भारत सच में अपनी इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने पर और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, तो डिफेंस इंपोर्ट डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज क्यों हो रहा है?
जिसका मतलब साफ है कि अभी हम हमारे डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादातर इंपोर्टेड सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक और मेजर कारण ये कि खास करके 2016 से लेके आज तक भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ चुका था और बीच में ऐसा 2 बार हुआ था जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और चाइना के बीच जो टेंशन थे काफ़ी बढ़ गए थे और इसी वजह से भारत की तरफ से काफ़ी सारे डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया गया था और इमरजेंसी बेसिस पर कई डिफेंस डील को फाइनल किया गया था और इस वजह से भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट था वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत अभी इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को भी इंडक्ट करने पर इतना फोकस नहीं कर रहा था। बात ये कि भारत जितनी इंडिजिनस सिस्टम को अभी इंडक्ट कर रहा है, भारत का डिफेंस रिक्वायरमेंट उसके मुकाबले कई ज़्यादा बढ़ा है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ नोटिस किया जा रहा है कि भारत अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए अभी किसी स्पेसिफिक देश के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पहले भारत का जो टोटल डिफेंस इंपोर्ट हुआ करता था वो 70% के आसपास रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होता था, लेकिन अभी ये नंबर 36% के आसपास रिड्यूस हो चुके हैं और अभी भारत का जो टोटल डिफेंस इंपोर्ट है वो 36% के आसपास रशिया से होता है। और अभी भारत अपनी डिफेंस सिस्टम को जितना ज़्यादा हो सके उतना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।